Welcome once again. Let's read the chapter Footprints Without Feet. We were here on page number 47. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन सुबह सुबह जल्दी उठ गया होता तो सब कुछ ठीक ठाक होता. As it was, he didn't wake up until the assistants were already अराइविंग नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो सुबह जल्दी नहीं उठता. ठीक है. और असिस्टेंट्स थे जहां वहां पर जो हेल्पर्स थे, उस स्टोर के अंदर काम करने वाले जो लोग थे, वो सुबह सुबह पहुंच जाते हैं. व्हेन ही सा ए कपल ऑफ डैम, जब उसने कुछ नौकर है वो अपनी तरफ आते हुए देखे, अप्रोचिंग, ही पिनिक्ड एंड बिगिन टू रन, वो डर जाता है और वो भागना शुरू कर देता है. दे नेचुरली गेव चेस, उस सारे नौकर हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. अंत में वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है और उसने अपने अभी अभी जो कपड़े उसने पहने थे, नए कपड़े पहने थे, उसको उन्हें उतारना पड़ा. So once more he found himself invisible, और फिर वो दोबारा से इनविजिबल हो जाता है. But naked as the chill January air, हालांकि वो बिल्कुल बिना कपड़ों के था. Naked means without cloth. ठीक है, बिना कपड़ों के था. और क्या है कि गर्मी और जो जनवरी की जो ठंड थी वो बहुत हवा है वो ठंडी थी. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी. इस बार वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता है. इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर. वो इस आशा के साथ जाता है कि उसको वहां कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बल्कि उसको अपने शोल्डर्स के ऊपर, कंधों के ऊपर जो नंगी जगह है वहां पर भी पहनने के लिए कुछ मिल जाएगा. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू डरे लेन, वो कांपता हुआ डरे लेन के अंदर जाता है. शिवरिंग होता है कांपता. इन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ड, और वो थिएटर वर्ड के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है. ही सून फाउंड ए स्टेबल शॉप, उसको एक सुटेबल शॉप है वो मिल जाती है. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड. उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया. ठीक है, वो इनविजिबल था और वो सीढ़ियों के ऊपर जाता है और थोड़ी देर के बाद वो पट्टियां पहन करके आता है. ठीक है, अराउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के ऊपर उसने पट्टियां लपेट ली. डार्क ग्लासेस, उसने काले चश्मे पहन लिए. फॉल्स नोज, उसने एक नकली नाक लगा लिया. बिग बुशी साइड विस्कर्स, और उसने मूछें, घनी मूछें हैं वो लगा ली. एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ा टोप भी पहन लिया. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही केयरलेसली अटैक द शॉपकीपर. कहता है कि वहां से भागने के लिए उसने बड़े ही विदाउट सिंपैथी, उसने वहां का जो शॉपकीपर था उसको उसने अटैक किया, उसके ऊपर हमला कर दिया. फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से. आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और अंत में ग्रिफिन ने उसका सारा पैसा भी चुरा लिया. तो ऑल दिस शो दैट ग्रिफिन इज ए टोटली लॉलेस पर्सन. ये सब बताता है हमें कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन है. ओके, ही वॉज ए लॉ ब्रेकर, वो कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति है. ओके, ऑल्दो ही वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, but he was misusing his discovery. Okay, he stole money from a shopkeeper. Okay, he also ate food without taking care of paying the bill of it. Okay, he also attacked on the assistants. So all these activities shows that Griffin was really misusing his डिस्कवरी. तो इन सब बातों से पता चलता है कि ग्रिफिन है वो अपनी खोज का गलत इस्तेमाल कर रहा था. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग. कहता है लंदन से भागने के लिए ग्रिफिन ने एक ट्रेन ली आइपिंग जाने के लिए, जो कि एक गांव था. वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहां पर उसने एक रेस्टोरेंट के अंदर 2 कमरे बुक करवा लिए. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. और ग्रिफिन का विंटर के अंदर आइपिंग पहुंच जाना, ठीक है, वो एक बड़ा ही असामान्य बात थी. अनयूजुअल इवेंट था, वो एक स्ट्रेंज थिंग थी सभी के लिए वहां पर. ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग. और इसी कारण से हर व्यक्ति की जुबान के ऊपर
ठीक है, क्योंकि उसकी जो शक्ल थी, ठीक है, अनकॉमन अपीयरेंस थी उसकी, ओके, उसकी शक्ल है वो अलग से थी, बिकॉज ही वॉज wearing a coat, a large hat, big whiskers, bandages round his forehead and dark glasses. तो इससे पता चलता है कि उसकी अपीयरेंस है वो अलग से थी। उसने मूछें पहनी हुई थी, नकली नकली नाक पहना हुआ था, उसके माथे की चारों तरफ पट्टियां लपेट रखी थी। उसके बाद उसने क्या है कि एक प्रकार से बड़ा हैट भी पहन रखा था। तो उसकी शक्ल को देख करके सारे लोग हैं उनकी जुबान पर था कि ये कौन है। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। और मिसिज हॉल, ठीक है, जिसके घर में वो रह रहा था, उसने हर प्रयास किया उससे जानने के लिए, उसके साथ दोस्ती करने के लिए। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन है वो किसी से बात नहीं कर रहा था। एंड टोल्ड हर, और उसने उसको बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस। कहता है कि मैं आइपिंग है वो आइपिंग में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मैं नहीं चाहता कि मेरे काम के अंदर कोई मुझे डिस्टर्ब करे। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। इसके अतिरिक्त एक एक्सीडेंट के कारण मेरा जो चेहरा है वो थोड़ा उस पर चोट लगी हुई है। दैट इज़ वाई ही वॉज वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। इसी कारण से उसने माथे पर पट्टियां भी बांध रखी थी। सेटिस्फाइड दैट her guest was an eccentric scientist, and in a view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Irritable temper चिड़चिड़ा व्यवहार होता है, और strange habits का मतलब होता है उसकी अजीब आदतें। कहता है क्योंकि उसके गेस्ट ने, जो कि एक सनकी, इसेंट्रिक का मतलब सनकी होता है, सनकी वैज्ञानिक था, और उसने उसको पहले से ही अपना किराया वगैरह दे दिया था। इस कारण से मिसिज हॉल ने उसकी सारी की सारी जो अजीब बातें थी और उसका जो चिड़चिड़ा व्यवहार था, उसने सोचा कि पैसे मिल गए हैं, कोई बात नहीं, उसको माफ़ कर दिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन ग्रिफिन के पास जो चुराया हुआ पैसा था, जो कि वो लंदन स्टोर से चुरा के लाया था, वो ज़्यादा समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन had to admit that he had no more ready cash। और ग्रिफिन को यह भी स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास और ज़्यादा कैश नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment। हालांकि वो उस बात का ढोंग कर रहा था कि उसका चेक है, वो एक चेक आने वाला है और उसको पैसे हैं वो थोड़े ही समय के अंदर कभी भी मिल सकते हैं। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। उसके बाद में एक बड़ी ही अजीब चीज होती है वहां पर। क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, एपिसोड मीन्स हैपनिंग, घटना होती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी। तो सुबह सुबह क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ है वो अपने पढ़ने वाले कमरे के अंदर है, वहां से उनको कोई आवाज सुनाई देती है। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk। और उन्होंने देखा कि जो क्लर्जीमैन है, जो पादरी है, वो जब सीढ़ियों से नीचे आते हैं रेंगते हुए चलते हुए, उन्होंने देखा कि पैसे के खड़कने की आवाज़ आती है, जो कि क्लर्जीमैन का दराज था उससे, उसकी जो डेस्क था वहाँ से चुराया गया था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद ए पोकर ग्रास्प firmly in the hand, the clergyman flung open the door, सरेंडर। और क्लर्जीमैन है, ठीक है, उसने एक पोकर, एक लठ सा ले लेता है वो, ठीक है, और उसको जोर से हाथों में पकड़ लेता है कस करके, और उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही बोला सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर दो, ठीक है, तुम कौन हो, यहीं रुक जाओ। Okay student, I am going to stop it here, okay, because the video will become too long to watch. Okay, the next part we shall read in the next video. Thanks for listening me and have a nice day.